गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो है लखनवी अंदाज। प्यारे बच्चों, जो ये लखनवी अंदाज पाठ है ये वास्तव में एक कल्पना है और इसमें जो लेखक हैं वो शुरू होती है कहानी यहाँ से कि जो लेखक हैं वो स्टेशन जाते हैं और सेकंड क्लास का टिकट लेकर गाड़ी में चढ़ जाते हैं और उनके अनुमान के अनुसार जो रेल का डिब्बा था वो बिल्कुल खाली नहीं था। वहाँ एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के, या यूं कहिए कि लखनऊ के नवाब जैसे दिखने वाले एक सज्जन बड़ी सुविधा से आलती पालती मारकर बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे और जैसे ही लेखक डब्बे में पहुंचते हैं तो उनकी आंखों में असंतोष दिखता है कि भाई एकांत में बाधा पड़ गई। अब एक दूसरे से कोई विचारों का आदान प्रदान नहीं कर रहा है। तो नवाब साहब जो है कभी बाहर की ओर देखते, कभी रेल में अंदर की तरफ देखते और जो लेखक हैं उनको इग्नोर करते रहे कि जैसे मैंने इनको देखा ही नहीं। फिर अचानक लेखक की तरफ देखकर वो कहते हैं, ओह आधा वर्जे, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे? तो लेखक कहता है कि मुझे नवाब साहब का अचानक यूं बदल जाना अच्छा नहीं लगा, कुछ खटका। तो लेखक ने जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं। इस सेंटेंस का मतलब है थैंक यू, प्लीज टेक योर सेल्फ। ये जो इस प्रकार की भाषा है ये उर्दू के शिष्टाचार की भाषा है। और हम देखते हैं कि लेखक लिखते हैं कि नवाब साहब उन्हें साधारण सा आदमी समझकर इग्नोर कर रहे हैं, उनके प्रति उदासीन हैं। फिर नवाब साहब ने एक पल खिड़की से बाहर देखा, खीरे के नीचे रखा हुआ जो तौलिया था वो झाड़ कर सामने बिछाया, सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की के बाहर ले जाकर धोया, तौलिए से पूछा, जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे, उन पर से झाग निकाला और खीरों को बहुत एहतियात से छींककर फांकों को बहुत ही सलीके से तौलिए पर सजा दिया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा जो बेचने वाले हैं वे इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर
जीरा मिला हुआ नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। डाल दिया कि पहले खीरे काटा फिर नमक वगैरह डाल दिया। और उनकी हर भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से पता लग रहा था कि उसमें, उस प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में उनके मुंह में पानी आ रहा है। और लेखक कनखियों से देख रहा था। कनखियों का मतलब ऐसे जो बैठ रहता है, धीरे से देखता है। तो उन्होंने जो है, नवाब साहब ने फिर लेखक को कहा, वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने पर ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था। लेखक खुद लिखता है, लेकिन इनकार कर चुके थे, तो सेल्फ रेस्पेक्ट को निभाना ही उचित समझा। तो उन्होंने कहा, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाएं। धन्यवाद, पेट भी जरा मेरा ठीक सा नहीं है, और आप खाएं, आप खाएं, ऐसा लेखक ने कह दिया। और नवाब साहब ने नमक मिर्च लगे हुए खीरे को देखा, खिड़की के बाहर देखकर लंबा सांस लिया, खीरे की फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, खाया नहीं, फांक को सूंघा, और स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली। मुंह में भराए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से ऐसे सूंघते और खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा। और मानो, लेखक लिखता है कि मानो वो ये कहना चाह रहे हों कि देखा, तुम्हारे जैसे लोग खीरे को खाते हैं, लेकिन यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। हम गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके की सुगंध और स्वाद की केवल महसूस कर लेने से भी पेट भर सकता है। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के डकार का भी शब्द सुनाई दिया। और नवाब साहब ने लेखक की ओर देखकर कहा, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है, पेट के लिए भारी होता है। जबकि ऐसा नहीं होता, उसमें तो इतना वैसे ही वाटर होता है। और खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो क्या बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती, अर्थात बन सकती है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, आप खुद विचार कीजिए, क्या खीरे के ऐसे सूंघने से पेट भर सकता है? नहीं। तो विचार से भी केवल कहानी नहीं लिखी जा सकती। कहानी के लिए घटना, विचार और पात्रों का होना बहुत आवश्यक है। लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, जो सब पर नहीं आ सकती। लेखन में महाकवि सूर, तुलसी, कबीर, जायसी, ऐसे ऐसे लोग इतने बड़े बड़े घटनाक्रम को आधार मानकर ग्रंथ लिखे हैं जिन्होंने, तो ये बात आवश्यक है, ये बात जरूरी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि बिना घटना, विचार और पात्र के कहानी कभी भी नहीं लिखी जा सकती। यदि आप अपने मन से भी सोच के कुछ लिखेंगे, तो भी आपको घटना, विचार और पात्र देने ही होंगे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।
प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। शेष बातें अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें।